गुड आफ्टरनून एवरीवन, सलाम सबको। सबसे पहले जो आज हमारे दोस्त यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं और जो करने वाले उनके लिए कुछ दो लाइनें। जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, सामने दिखे तो आँखों में उतर आता है। जब भी उसे अपने शब्दों को बयां करना हो, जब भी उसे अपने शब्दों को बयां करना हो, वो कहीं और नहीं हरफे हुनर की महफिल में नज़र आता है। आज मैं जिसके बारे में कहना चाहता हूँ वो हम सभी के अंदर होता है। एक्चुअली होता नहीं, वो डाल दिया जाता है बचपन से ही, और जब हम बड़े होते हैं वो भी हमारे साथ बड़ा होता है और हमें हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने से रोकता है। वो है डर। तो आज उस डर से निडर बनने की कहानी हम शब्दों में देखेंगे। कहते हैं हर बहाने के पीछे एक डर छिपा होता है, कहते हैं हर बहाने के पीछे एक डर छिपा होता है, और उस डर से लड़कर ही एक निडर पैदा होता है। आज करूँगा निडर बनने की बात, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज करूँगा निडर बनने की बात, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये गुण आपके अंदर आ जाए, ऐसी खुदा से गुजारिश कीजिएगा। बचपन से ही हमारे अंदर डर का भूत डाल दिया जाता है, बचपन से ही हमारे अंदर डर का भूत डाल दिया जाता है। हर चीज़ में रोक टोक करके हमें बांध दिया जाता है। हमारी रुचि, प्रतिभा, हुनर ये सब बेकार माना जाता है। हमारी रुचि, प्रतिभा, हुनर ये सब बेकार माना जाता है, क्योंकि पड़ोसी का बेटा सफल है इसलिए हमें भी डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाता है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कहते हैं कि एक बढ़िया सी नौकरी देख लो। रिश्तेदारों की मिसाल के साथ कहते हैं कि तुम भी इनसे कुछ सीख लो। लग गया मैं भी इसी रेस में जिसमें मुझे जाना नहीं, लग गया मैं भी इसी रेस में जिसमें मुझे जाना नहीं। समझाते समझाते थक गया लेकिन किसी ने मेरा कहना माना नहीं। डर ने मेरे अंदर ऐसा किया घर के सारी हिम्मत टूट गई, डर ने मेरे अंदर ऐसा किया घर के सारी हिम्मत टूट गई। सपने देखे थे जो अपने लिए ये सारी जिम्मेदारियां लूट गई। अब तो मशीन सी ज़िंदगी हो गई, जीने का कोई मकसद नहीं, बस यूं ही चलते जाओ, अब दुनिया की कोई हसरत नहीं। कर दिया लोगों से खुद को अलग और अपना लिया अकेलापन, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था उनको बता के अपना सुखन। तो इस तरह से जो लाइफ चल रही थी, काफ़ी लो फेस चल रहा था, और इस समय हमें एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम थी। उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन माँ ने पूछा किस बात का तुझे है इतना डर। एक दिन मेरी माँ ने पूछा किस बात का है तुझे इतना डर, जब फैसला तेरे हाथ में नहीं है तो क्यों घुमा रहा है आज खुश होने का अवसर। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। मेरी आंखों के सामने ही तुझे आसमान की ऊंचाइयां हासिल होगी। वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब तुझे मिलेगा सम्मान और आदर, बस तू आज मेरी बात मान ले और बन जा मेरा बेटा निडर। ये सारी बातें सुनकर हिम्मत इतनी आ गई मेरे अंदर, मन ही मन में खुद को मानने लग गया आज का सिकंदर। अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा। मेरी माँ की दुआ इस बार मेरे साथ है, वो खुदा भी देने से इनकार नहीं करेगा। की नई शुरुआत जीत पाली मैंने अपने डर से, की नई शुरुआत जीत पाली मैंने अपने डर से। आजमा के देख लो, अब नहीं जीत पाओगे इस निडर से। अब लास्ट की कुछ लाइनों के बाद अपनी जगह लूँगा। ये मेरे उन भाइयों के लिए जिनका दिल टूटा है और उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई छोड़ के चला गया। एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है, हमें कोई छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये लाइनें उनके लिए हैं। मोहब्बत में हार कर हम दर्द बयां करने लगते हैं, मोहब्बत में हार कर हम दर्द बयां करने लगते हैं। उसने वफा ना की ये खुदा से फरियाद करने लगते हैं। तुम नहीं जानते खुदा की खिलकत बहुत बड़ी है, तुम नहीं जानते खुदा की खिलकत बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं कोई नायाब हसीना तुम्हारे लिए ज़रूर बनी है। जैसे चाय में चीनी की जगह शहद हो तो मज़ा नहीं आता, जैसे चाय में चीनी की जगह शहद हो तो मज़ा नहीं आता, उसी तरह तुम इतने लाजवाब हो तो तुम्हें कोई बेकार कैसे मिल जाता।